नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद से एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकल कर आ रही है। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा क्या जानकारी निकल कर आ रही है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। यहाँ पर कहता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग काली नगर चाय बागान नामकुम रांची विवरणिका है। अब यहाँ पर कहता है कि यह जो विज्ञापन संख्या 17/2022 नियमित रिक्ति है दोस्तों। और यहाँ कहता है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022, यानी झारखंड में जो है औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी के नियुक्ति से संबंधित जो है ये प्रतियोगिता है और नियुक्ति निकाला गया है JIIOCE 2022। अब यहाँ पर कहता है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 5105 दिनांक 10/8/2022 द्वारा श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग रांची के अंतर्गत झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी दोस्तों जो झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जो होगा, जो आवेदन मांगा गया है वो ऑनलाइन आपको मांगा गया है, ऑनलाइन भरा जाएगा। कहता है कि उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंदर आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। और यहाँ जो है परीक्षा शुल्क दिया हो, परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपया है। और वैसे यहाँ पर कह रहा है कि परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया है। बाकी बात अदर के लिए जो 100 रुपया है। और वैसे जाति जो झारखंड में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं उनका फी जो है 50 रुपया लगेगा। बाकी बात के लिए जो है 100 रुपया है दोस्तों। आगे यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ जो कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी यहाँ पर दे दिया गया है। और यहाँ प्रशिक्षण अधिकारी कोपा के लिए यहाँ कैटेगरी वाइज सब दे दिया। अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 में आते हैं, पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 2 में आते हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर यहाँ कुल सीटों की संख्या है दिया गया है। और यहाँ पर जो है इसी तरीके से सभी पोस्ट के लिए ये जो है वैकेंसी दे दिया गया है दोस्तों। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर इसके लिए जो योग्यता मांगा गया है दोस्तों। PDF काफ़ी लंबा है तो मैं इसका PDF का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है शैक्षणिक योग्यता, पद नाम, वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता आपका क्या रहने वाला है यहाँ पर। जैसे प्रशिक्षण अधिकारी कोपा के लिए है, यहाँ वेतनमान आपको ये दिया गया है 35,400 से 1,12,400। कहता है कोपा व्यवसाय में NTC और NAC उत्तीर्ण एवं केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधन प्राप्त संस्थान उपक्रम प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में 3 वर्षीय अनुभव होना चाहिए। फिर यहाँ कहता है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस IT में डिग्री और BC उत्तीर्ण एवं केंद्रीय राज्य सरकार मान्यता संबंधन प्राप्त स्थान उपक्रम प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में 1 वर्ष का अनुभव हो। और फिर यहाँ कहता है UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT से स्नातकोत्तर, ये सभी जो दोस्तों आप इसका होना चाहिए। काफ़ी लंबा PDF है दोस्तों, अलग अलग पोस्ट के लिए सब आपका योग्यता अलग अलग रखा गया है। तो मैं इसका PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी योग्यता
डाउनलोड कर सकते हैं और आपका जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने पोस्ट को जो है फॉर्म में भर सकते हैं दोस्तों। तो इसका PDF का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ एज के जो कैलकुलेट करता है उसका डेट क्या दिया गया है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला आपका जो स्थानीयता से संबंधित आवासीय और जाति है वहाँ मैं ले चलता हूँ। अब यहाँ पर तो आ गए हैं, कहते हैं यहाँ पर कि आपका जो है यहाँ पर आयु सीमा जो है यहाँ पर कह रहे थे न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2022 रखा गया है और अधिकतम ही जो है 1/8/2022 रखा गया। न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष रखा गया, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कम से कम न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर कठिन वाज अलग दे दिया गया है, कहता है कि अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो अनुसूची 1 में आते हैं और पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 2 में आते हैं पुरुष के लिए जो है 37 वर्ष। दोस्तों जो फर्स्ट में मैंने बताया कि अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 35 वर्ष है, तो यह जो है केवल पुरुषों के लिए है। उसके बाद दूसरा में मैंने बताया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 में आते हैं और पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 2 में आते हैं उनके लिए यानी पुरुष के लिए 37 वर्ष है। और महिला के लिए जो दोस्तों अलग से यहाँ दिया गया है, कहता है कि अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 में आते हैं, पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 2 में आते हैं, उनके लिए जो आयु सीमा रखा गया है दोस्तों ये रखा गया है 38 वर्ष। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति महिला हो या पुरुष, यानी वैसे कैंडिडेट जो अनुसूचित जाति और या जनजाति से बिलोंग करते हैं, महिला हो या पुरुष, उनके लिए जो यह है आपको रखा गया है 40 वर्ष रखा गया है उम्र सीमा। उसके बाद आगे यहाँ पर है को मैं ले चलता हूँ जो आरक्षण। अब यहाँ पर आरक्षण वाला में लोगों को प्रॉब्लम होते रहता है दोस्तों कि आवासीय कब का लगेगा और जाति कब का लगेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं आपको पूरी डिटेल में अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर कहता है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। कहता है कि पत्रांक यहाँ 4650 दे दिया गया है और यहाँ पर कह रहा है कि 2/6/2016 का जो प्रपत्र निर्धारित है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और यहाँ कहता है कि अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से अगर बना हुआ है तो 2/6/2016 या 2/6/2016 के बाद का जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह आपको समझ में आ गया होगा। यदि 2/6/2016 या 2/6/2016 के बाद का जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगर आपका जो अनुमंडल स्तर का बना हुआ है तो अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का बना हुआ है तब, अगर वो नहीं है तो अथवा में क्या दिया है इसको भी देख लेते हैं। कहता है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। कहता है कि आपका जो है अंचलाधिकारी वाला भी मान्य होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 19/7/2019 19/7/2019 या 19/7/2019 के बाद का अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अब यहाँ और क्या कंडीशन लगाया है दोस्तों एकदम बारीकी से आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहें। कहते हैं खामे कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कहता है कि 19/7
2019 के पूर्व यानी के पहले यानी 19/7/2019 के पहले वाला अगर अंचलाधिकारी से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है तो वह नहीं मान्य होगा। यानी इसके बाद वाला मांगा है। कहता है कि दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी 2/6/2016 से 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अब घ में कहता है कि परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र में भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कहता है परिशिष्ट जो दे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसका होना चाहिए। अगर उससे भिन्न प्रपत्र वाला आप उसको प्रस्तुत करते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। अंग में यह कह रहा है कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है मान्य नहीं होगा। कहते हैं दोस्तों कि आप अगर आवेदन समर्पित कर देते हैं यानी फॉर्म को भर देते हैं और उसके बाद अगर आपका जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है तो वह जो है मान्य नहीं होगा। इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपका अगर नहीं बना हुआ है तो पहले प्रमाण पत्र को बना लें, उसके बाद जो है फॉर्म को भरें। दोस्तों ऐसी गलती ना करें आप। अब यहाँ पर देखिए च में कह रहा है कि पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है मान्य होंगे। यानी वही स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जो पिता के आधार पर या पति के आधार पर है। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा। कह रहा है कि जो ऐसे जो जाति प्रमाण पत्र जो झारखंड के अनुसूचित जाति हैं, झारखंड के जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनको जो जाति प्रमाण पत्र होता है जिला स्तर का भी चल सकता है, अनुमंडल के उपायुक्त का बना है तो वो भी चल सकता है, और अनुमंडल के पदाधिकारी स्तर का बना है तो वो भी चल सकता है। अगर वो नहीं है तो अथवा में क्या दिया है देखिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा। कहता है अगर आपका जाति प्रमाण पत्र जो है अंचलाधिकारी स्तर का है तो कब का होना चाहिए, 25/2/2019 या 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। अब आगे है दोस्तों यहाँ पर ले चलते हैं जो कुछ ज़रूरी सिलेबस दिया गया है और यहाँ ऑनलाइन फॉर्म का जो डेट दिया गया है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये है जो आपको यहाँ पर कह रहा है कि कम है कि आवेदन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 18/10/2022 से यानी 11 बजे से पूर्वाह्न से दिनांक 17/11/2022 की मध्य रात्रि, यानी आप 18/10 से 11 बजे यानी 18/10/2022 के 11 बजे से आप वहाँ से 17/11/2022 के मध्य रात्रि तक जो है आप फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप अपना करा सकते हैं। ख में कहता है कि परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए करने के लिए दिनांक 19/11/2022 की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क जो है 19/11/2022 की मध्य रात्रि तक आप भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन प्रपत्र प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक जो है 21/11/2022 की मध्य रात्रि तक। जैसे आप जो है फॉर्म भर लिए, परीक्षा शुल्क भुगतान कर लिए, फोटो सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो गया, तो फॉर्म का जो प्रति जो आपको प्रिंट आउट लेना है वो आप 21/11/2022 की मध्य रात्रि तक डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कहता है दिनांक 22/11/2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से यानी AM से दिनांक 24/11/2022 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में
की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी दोस्तों, अगर फॉर्म भरने में आपका जो है किसी तरह का उसमें त्रुटि हो जाता है तो उस त्रुटि को जो है यहाँ 22/11/2022 को फिर से जो है लिंक खोला जाएगा और उसमें 22 से 24 तक तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। आगे यहाँ पर जो है परीक्षा ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब से दोस्तों कोई भी फॉर्म का या तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस जो होता है मेन होता है, परीक्षा किस स्वरूप में है, सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है। यहाँ कहता है परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी ली जाएगी, यानी यह जो आपका जो प्रशिक्षण अधिकारी का जो काला गया उसमें सीबीटी एग्ज़ाम होगा दोस्तों, कम ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइज किया जाएगा। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि अगर अलग अलग समूहों में परीक्षा लिया जाता है तो जो अभ्यर्थी लोग प्राप्तांक प्राप्त करेंगे उसका नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित रहेगा, यानी नॉर्मलाइज किस तरीके से किया जाएगा उसका सूचना जो है आयोग के जो वेबसाइट है वहाँ पर उपलब्ध रहेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, यानी जो नॉर्मलाइज अंक मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका मेरिट लिस्ट भी तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम जो है परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा में ही ली जाएगी, एक ही चरण में होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या करा, प्रशिक्षण अधिकारी के पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा के विषय ने जो है यहाँ पर दिया हुआ है। कहता है कि लिखित परीक्षा क्या है, लिखित परीक्षा अंतर्गत तीन पत्र होंगे, यानी जो लिखित परीक्षा लिया जा रहा है उसमें आपका जो पत्र होगा 3 पत्र होगा। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे, यानी जो आपको लिखित परीक्षा जो लिया जाएगा प्रश्न जो होंगे वो होंगे वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प होंगे ऑप्शन के साथ। परीक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी भाषा में होगा, परीक्षा का माध्यम जो होगा आपका हिंदी और अंग्रेजी में होगा। आगे कहता है प्रत्येक पत्र के परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी, यानी 3 पत्र का आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक पत्र की जो परीक्षा अवधि होगी वह 2 घंटे की होगी। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, 3-3 अंक के होंगे, यानी एक प्रश्न अगर आप सही बनाते हैं तो 3 अंक मिलेगा, यानी एक प्रश्न जो होगा वह 3 अंक का होगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप जो है एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपको 1 नंबर जो है कट जाएगा। अब यहाँ पर आपको विषय में कितना क्वेश्चन रहेगा, किस विषय से कितना, अब यहाँ पर जो पत्र पहला है उसमें पत्र पहला में जो है विषय में भाषा एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित रहेगा। अब कहता है भाषा में क्या क्या रहेगा, तो भाषा ज्ञान में हिंदी भाषा ज्ञान के 25 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 25 प्रश्न होंगे। भाषा ज्ञान सामान्य ज्ञान से झारखंड राज्य से संबंधित जो है 30 प्रश्न होगा। सामान्य विज्ञान से आपका 10 प्रश्न होगा। सामान्य गणित के 10 प्रश्न होंगे। मानसिक क्षमता जांच का 10 प्रश्न होगा। कंप्यूटर का ज्ञान जो प्रश्न आएगा 10 प्रश्न होगा। और इस तरीके से पत्र 1 में आपका विषय 1 में जो होगा उसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है 120 होगी। दोस्तों आगे मैं ले चलता हूँ जो पत्र 2 होने वाला है। पत्र जो 2 होगा इसमें विषय जो दिया है कहता है चिन्हित क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, उसको मुंडा भी कहते हैं, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के
100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो आपको जो क्षेत्रीय भाषा या जो जनजातीय भाषा रखना है, यहाँ बहुत सारा दिया गया है, उसमें से कोई एक ही चूज करना है दोस्तों जिसमें आप सक्षम हैं। जैसे उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, उड़िया है। तो किसी एक को रखना है और उसमें जो है कह रहा है संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न रहेगा। आगे है यहाँ प्रपत्र 3, तकनीकी ज्ञान से है दोस्तों। यहाँ पर कहता है कि इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या जो है 120 होगी और इसका पाठ्यक्रम जो है किसी विषय विशेष के लिए वही होगा जो प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली DGT न्यू दिल्ली वेबसाइट यहाँ पर दे दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो तकनीकी ज्ञान का जो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है पत्र 3 में, यहाँ पर जो वेबसाइट दिया गया है ये वाला उस पर उपलब्ध होगा, उसको पढ़ना आपको पर उपलब्ध। तदनुसार परीक्षा जो है पाठ्य अनुसूची 3 पर उपलब्ध है। आगे और देख लेते हैं दोस्तों। अब आपको जो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों इतना ही ज़रूरी था। मैं इसका PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पर इसमें बैकलॉग और रेगुलर दोनों वैकेंसी आया है, लेकिन मैं ये रेगुलर वाला PDF का वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैकलॉग का जो PDF है उसका भी लिंक दे दूंगा, PDF का लिंक, और रेगुलर का वैकेंसी जो है उसका भी दे दूंगा दोस्तों, ताकि आपको भरने में किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। पहले आप PDF को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद फॉर्म को भरें दोस्तों। तो कुछ ये जानकारी था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आपके लिए एजुकेशनल, प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।